हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक आनंद आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस किए थे वो डिस्कस किए हुए थे कि यूनिट्स और मेजरमेंट के विषय में। आज हम लोग का यूनिट्स मेजरमेंट का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि भाई यूनिट्स मेजरमेंट्स का क्वेश्चन को कैसे डील करें। और आज हम लोग जो लाए हैं नया टॉपिक में जेई मेन और एम्स जो अभी नीट हो गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग लाए हैं। और साथ में कुछ स्टेट लेवल का क्वेश्चन भी हम लोग लाए हैं। और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज केवल ओनली हम लोग प्रॉब्लम का ही डिस्कशन करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन। चलिए अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड। हम लोग को रिलेटिव एरर निकालना है जेड में। इफ, यहां डबल इफ लिखा गया है, इफ जेड इक्वल टू ए पर पावर 4 बी पे पावर 1/3 डिवाइडेड बाई सी डी पे पावर 3/2। तो जब भी हम लोगों को रिलेटिव एरर निकालना है, द रिलेटिव, इसका सॉल्यूशन देखो, रिलेटिव एरर इन जेड। हम लोगों को रिलेटिव एरर इन जेड निकालना हो तो हम लोग इसको बोल सकते हैं डेल जेड बाई, इसको हम लोग डेल जेड बाई जेड बोल सकते हैं, यानी डेल जेड बाई जेड। अब डेल जेड बाई जेड को हम लोग लिख सकते हैं, पहले 4 है तो इसको लिखोगे, ये पावर इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4 इंटू डेल ए बाई ए। ये रिलेटिव एरर का हम लोग रूल लिखाए हैं। प्लस बी को क्या लिखोगे 1/3 और डेल बी बाई बी, और इसको क्या लिखोगे प्लस सी डेल सी बाई सी और 3/2 और डेल डी बाई डी। यही तुम्हारा जो निकल गया रिलेटिव एरर निकल गया। तो देखो एक बार और भी तुम देख सकते हो, एक प्रकार का ये थ्योरी है। देखो जब भी रिलेटिव एरर निकालना हो क्वेश्चन में, कह रहा है कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड। हम लोग को रिलेटिव एरर निकालना हो तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जैसे रिलेटिव एरर निकालना हो जेड का और दे दे ए पे पावर n और बी पे पावर n, तो थ्योरी है, या z1 का दे तो हम लोग इसको लिखेंगे कि डेल z1 बाई z1 निकालेंगे तो n इंटू डेल ए बाई ए प्लस डेल n इंटू, या इसको n1 कर दो तो n1 इंटू डेल बी बाई बी। इसी कॉन्सेप्ट का थ्योरी यूज करेंगे। यहां n के जगह पर हमारा क्या है, n के जगह पर यहां क्या है 4 है, और n1 के जगह पर क्या है 1/3। तो वही हम लोग यूज करेंगे। ये पावर इधर आ जाएगा रिलेटिव एरर इन जेड, डेल जेड बाई जेड। तो यहां हो जाएगा 4 इंटू डेल ए बाई ए और 1/3 इंटू डेल बी बाई बी, और यहां पर c है तो डेल सी बाई सी, और यहां पर 3/2 है तो 3/2 डेल डी बाई डी। यही निकल गया तुम्हारा रिलेटिव एरर इन जेड। क्लियर है? हाँ, तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। देखो हम लोग जो आज फर्स्ट क्वेश्चन देखे हैं वो सिंपल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब जो हम लोग नया क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं वो नीट का क्वेश्चन है 2013 का। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर मेजर विथ परसेंटेज एरर 1%, 2% एंड 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। यानी कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें ए बी सी डी नंबर है, उसका परसेंटेज एरर दे दिया गया। तो परसेंटेज एरर किसको बोलते हैं? तो हम बार बार बोलते हैं कि जैसे ए का परसेंटेज एरर बोले तो डेल ए
बाई ए इंटू 100, या परसेंटेज एरर को बोल सकते हो कि एब्सोल्यूट वैल्यू बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100, ये भी बोल सकते हो। तो हमारे पास ए का परसेंटेज एरर दे दिया है, कितना 1%। तो इसको हम लोग लिख सकते हो डेल ए बाई ए इंटू 100 इक्वल टू 1%। बी का परसेंटेज एरर डेल बी बाई बी इंटू 100, ये किसका हो गया 2%। अब हमारे पास डेल सी बाई सी इंटू 100, ये कितना हो गया 3%, और डेल डी बाई डी इंटू 100, ये हो गया 4%। परसेंटेज एरर दे दिया क्वेश्चन में है कि हमको पी का परसेंटेज एरर निकालना है। तो पी का परसेंटेज एरर निकालना है तो देख लो, परसेंटेज एरर इन पी का परसेंटेज एरर निकालना हो तो सिंपल सा है, हम बार बार बोले हैं कि ए है तो ये हो जाएगा 3 इंटू डेल ए बाई ए इंटू 100, ये हो गया, प्लस बी का क्या लिखोगे 2 इंटू डेल बी बाई बी इंटू 100, और सी का परसेंटेज एरर डेल सी बाई सी इंटू 100, प्लस हमारे पास हो जाएगा डेल डी बाई डी इंटू 100, ये हो गया। तो हमारे पास डेल ए बाई ए इंटू 100, इसका वैल्यू दे दिया है 1%, यानी 3 इंटू 1। 2 इंटू इसका वैल्यू हमारे पास दे दिया है डेल बी बाई बी का वैल्यू 2%, डेल सी बाई सी इंटू 100, इसका वैल्यू हो गया 3%, और डेल डी बाई डी इंटू 100 क्या हो गया 4%। अब देखो इसको कैलकुलेशन कर लो, तो 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, अब कैलकुलेशन कर लो कितना हो जाएगा 3 4 7 और 7 यानी 14%, यानी आंसर हो गया 14%, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया ए। तो इसका आंसर जो हो गया 14%, ए ऑप्शन। देखो फिर से समझ सकते हो, क्वेश्चन में बोला है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज है, ए बी सी डी है, जिसका परसेंटेज एरर ए का 1%, बी का 2%, सी का 3% और डी का 4%। हम बार बार बोल रहे हैं परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बाई ट्रू वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो हमारा ए का परसेंटेज एरर का मीनिंग क्या हो गया 1% का मतलब डेल ए बाई ए इंटू 100। उसी तरह बी का परसेंटेज एरर 2% दे दिया है तो डेल बी बाई बी इंटू 100 इक्वल टू 2, डेल सी बाई सी इंटू 100 इक्वल टू 3, डेल डी बाई डी इंटू 100 इक्वल टू 4। ये डाटा क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है तो बोल रहा है कि परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर अभी हम जस्ट बताए हैं, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, उसी को सेम आपको नीट क्वेश्चन पूछा है, सेम वही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पर पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू डेल ए बाई ए इंटू 100, बी का क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल बी बाई बी इंटू 100, और इसका क्या होगा डेल सी बाई सी इंटू 100, और इसका क्या हो जाएगा डेल डी बाई डी इंटू 100। अब वैल्यू सबका इसका इसका ये सबका वैल्यू हम पुट कर देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 14%। क्लियर है? इसको राइट डाउन करो नोटबुक में। देखो अभी हम लोग एक नया क्वेश्चन जो लाए हैं वो लाए हैं जेई मेन 2015 का क्वेश्चन है। अब 2015 का क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लो। कहता है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम
ऑफ टी इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी। मेजर वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर, known to 1 mm accuracy, and time for 100 oscillation of pendulum is found to be 90 seconds using a wrist watch 1 second resolution. What is the occurring in determine of G? देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक पेंडुलम है। मान लो कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक पेंडुलम है और पेंडुलम का टाइम पीरियड दे दिया हुआ है हमारे पास 2 पाई बाई अंडर रूट एल इंटू जी। तो पेंडुलम का हमारे पास टाइम दे दिया है 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी। एल का भी पेंडुलम का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और साथ में आपके पास 1 mm एक्यूरेसी आपके पास दे दिया है। एक्यूरेसी मतलब कहने का मतलब कि डेल एल का एक्यूरेसी नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, यानी डेल एल का वैल्यू जो दे दिया है 1 mm दिया हुआ है। और टाइम पीरियड जो हमारे पास जो दिया हुआ है वो यहां पर दिया हुआ है 190 सेकेंड। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड जो दिया हुआ है 90 सेकेंड, और हमको क्या निकालना है? एक्यूरेसी निकालना है किसका? जी का। तो सबसे पहले हम लोग देखो जी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जी का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होगा? टाइम पीरियड हमारे पास है, देखो टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब देखो सिंपल सा है, यहां जी का वैल्यू पहले फाइंड करो। तो जी का वैल्यू फाइंड करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लिख सकते हो t इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 का रूट क्या होगा? 2, अब पाई स्क्वायर ये रूट निकल जाएगा और एल बाई जी। अब ये रूट इधर आ जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहां पे हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट इधर चला जाएगा तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। अब हमको जी का वैल्यू लाना है तो ये इसको इधर ले आओ तो जी इक्वल टू हो जाएगा और ये डिवाइड में इसको लाओ तो 4 पाई स्क्वायर और इधर हो जाएगा एल बाई टी स्क्वायर। ये मेरा किसका वैल्यू निकल गया? जी। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है? हमको किसका वैल्यू निकालना है? जी का वैल्यू निकालना है। जी का वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। हमारे पास यही तुम्हारा वैल्यू है। हमको व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, हम लोग का जी का वैल्यू निकालना है कि जी का वैल्यू क्या होगा, और उसमें भी हमारे पास कितना एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब यहां है कि हमको परसेंटेज, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि करीब करीब। तो एक्यूरेसी मतलब हमको एरर निकालना है, नहीं किसका एरर निकालना है? जी का। तो हम लोग जी का एरर निकालना चाह रहे हैं, नहीं डेल जी बाई जी इंटू 100 कर दें, परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं यहां जी में। क्योंकि यहां क्वेश्चन में क्या लिख दिया है? एक्यूरेसी हमको निकालना है। यहां पर ध्यान दो, एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो हम तो जी का वैल्यू निकाल लिए। तो अब सबसे पहले डाटा देखो हमारा क्या दिया है। पहले हमारे पास डाटा दे दिया है, एल का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन में एल का वैल्यू क्या दे दिया है हमारे पास? वो एल का जो वैल्यू दे दिया है 20 सेंटीमीटर। एल का जो वैल्यू दे दिया है 20 सेंटीमीटर, और साथ में हमारे पास डेल एल का वैल्यू एक्यूरेसी देखो नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, यानी हमारे पास डेल एल का वैल्यू दे दिया है 1 mm। mm का मतलब मिलीमीटर। तो इस मिलीमीटर को हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दे। तो हम जब भी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो किससे डिवाइड करेंगे? हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। अब 1 मिलीमीटर इक्वल हो जाएगा हमारे पास
1/10 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा किसका वैल्यू हो गया, डेल एल का वैल्यू हो गया। अब हमको लाना क्या है भाई, टाइम पीरियड क्या दे दिया है क्वेश्चन में, यहां पर ध्यान दो, करा कि टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। हमारे पास टाइम पीरियड जो दे दिया है वो डेल टी का वैल्यू हमारे पास वो क्या दे दिया है, वो 100 ऑसिलेशन का दे दिया है भाई। टाइम जो दे दिया है वो आपको 90 सेकेंड दे दिया है, यानी टी का वैल्यू जो दे दिया है यहां पर टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन 90 सेकेंड दे दिया है, और डेल टी का वैल्यू जो दे दिया है वो डेल टी का वैल्यू हमारे पास क्या दे दिया है क्वेश्चन में, 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, 1 सेकेंड। अब ये डाटा इतना दिया हुआ है और हमको किसका वैल्यू निकालना है, डेल जी। तो पहले हम लोग इसको डेल जी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो डेल जी का वैल्यू अब देख लो हमारे पास कैसे निकलेगा, तो डेल जी बाई जी हमारे पास डेल जी बाई जी इंटू 100 यही निकालना है। तो देखो हमारे पास सिंपल सा है, जी का वैल्यू क्या है 4π², तो हम कांस्टेंट को छोड़ देते हैं और हम लोग किसका लेते हैं, जब भी निकालेंगे तो हम लोग लेंगे लेंथ का। तो लेंथ का क्या हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर जब हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे डेल एल बाई एल इंटू 100 प्लस यहां टाइम का क्या हो जाएगा, t² है, तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू डेल टी बाई टी इंटू 100। अब देख लो वैल्यू आपके पास डेल एल बाई एल, तो डेल एल का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, डेल एल का वैल्यू हमारे पास 0.1 दिया हुआ है, यानी 1/10, इसी को हम लोग तो 0.1 बोलते हैं। तो इसका जो वैल्यू हो गया, डेल एल का वैल्यू जो हो गया 0.1 और एल का जो वैल्यू है वो 20 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल टी का वैल्यू कितना दे दिया है, डेल टी का वैल्यू देखो क्या है, डेल टी का वैल्यू हमारे पास टाइम कितना दे दिया है, तो डेल टी का वैल्यू हमारे पास 1 सेकेंड दिया हुआ है 1, और टाइम जो दे दिया है वो 90 सेकेंड है इंटू 100। अब कैलकुलेशन कर लो, इसी को कैलकुलेशन कर लो और हमको रिजल्ट बता दो कितना आएगा। तो सब कोई कॉपी में बैठ के कैलकुलेशन करो कितना आएगा, किया सब, देखो करो, ये डेसिमल को हटा दो, देखो डेसिमल को हटाओगे तो कितना हो जाएगा, डेसिमल को हटा दो तो 10 हो गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, और यहां से ये और ये कट गया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आ गया कि 1/2 इंटू 2 इंटू 10 20/9, एलसीएम ले लो 18 हो गया। अब 2 से डिवाइड करेगा तो कितना बार में 9, अब 9 से कितना बार में 2, तो ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट जो हो जाएगा 49/18, इतना परसेंटेज हो जाएगा 49/18, 18 है तो 18 से 49 में डिवाइड कर दो,
18 से 849 में डिवाइड कर दो, देख लो। 18 दूनी 36, 18 ये 3 हो गया और 4 में से 3 गया 2, ये हो जाएगा 126 और फिर 4 हो गया, देख लो, एक 0 बना दो, कितना हो गया 18 दूनी 36, वही हो गया 2.72%। ये हम लोग जानते हैं कि 2.72% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्स 3% भी लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया 3%, यही आंसर हो गया। एक बार देख लो, फिर से इस क्वेश्चन को देख सकते हो। कह रहा है कि यहां पे कह रहा है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। देखो यहां टाइम पीरियड का फॉर्मूला दे दिया है 2 पाई इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी, जहां एल जो है लेंथ है और जी जो है ग्रेविटी है। अब क्वेश्चन में दिया है कि मेजर वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास मेजर वैल्यू यानी एल का जो वैल्यू दे दिया है वो दिया है 20 सेंटीमीटर और कहा है कि नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी की बात जहां भी कर ले तो वहां डेल की बात करते हैं, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू की हम लोग बात करते हैं। तो डेल एल का वैल्यू दे दिया है 1 mm। 1 mm का मतलब 1/10 सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब कह रहा है कि टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। हमारे पास टाइम है 100 ऑसिलेशन का, कितना दे दिया है 19 सेकेंड। कह रहा है कि यूजिंग विस्ट वॉच फॉर 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, हमारे पास डेल टी का वैल्यू दे दिया है 1 सेकेंड दे दिया है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, हमारे पास हमको जी का एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब यह हुआ कि हमको डेल जी बाई जी चाहिए। एक्यूरेसी जब भी हम लोग देंगे तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एरर। एरर मतलब किसमें देंगे, यहां परसेंटेज में दे दो एक्यूरेसी, तो वही हम डेल जी बाई जी इंटू 100% कर रहे हैं, वही हमको फाइंड करना है। तो सिंपल सा बात है, मान लो कि देख रहे हो कि यहां पर एक जो है पेंडुलम है, तो पेंडुलम जो है आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है दे दिया है, तो पहले इस टाइम पीरियड को हम लोग चेंज कर ले। 2 पाई को हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर। अब 4 पाई स्क्वायर है तो इसको इधर ले जाओ तो टी स्क्वायर हो जाएगा और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या लिखोगे, इसको इधर ले जाओ और डिवाइड करो तो 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, ये जो तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया। तो सिंपल सा है डेल जी बाई जी इंटू 100। अब सिंपल सा है, कांस्टेंट का तो हम लोग लेते नहीं हैं, हम लोग एल का लेते हैं, तो इसको एल को क्या लिख सकते हो, डेल एल बाई एल इंटू 100। अब इस टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर है तो ये यहां पर चला आ जाएगा 2 इंटू डेल टी बाई टी इंटू 100। अब हमारे पास डेल एल बाई का वैल्यू जो हो जाएगा, इसको 1 में 10 से डिवाइड करोगे तो 0.1 और इसका वैल्यू 20 इंटू 100 और डेल टी का वैल्यू तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, डेल टी का जो वैल्यू हो जाएगा वो तुम्हारे पास 1, तो हमारे पास 1 हो गया और टाइम का जो वैल्यू हो गया हमारे पास जो 90 सेकेंड, ये तो हमने पुट कर दिया 100 से। अब इसको कैलकुलेशन किया तो ये आया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2.72% या इसी को अप्रॉक्स में 3% भी बोल सकते हैं। यही मेरा आंसर हो गया। तो चलो समझ गए होगे सब, इसको लिख लो। देखो ये क्वेश्चन हमारा यूपी इंजीनियरिंग वाला में जो पूछा है उसमें है, लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन अब नीट में भी पूछ सकता है। पैटर्न है सेम, जो जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन है उसी पैटर्न को थोड़ा रिपीट किया है और अब जो है नीट में भी ये क्वेश्चन पूछने का संभावना है यदि इस पैटर्न का, और बहुत बार पूछा भी है इस पैटर्न का क्वेश्चन। तो देख लो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम
देखो यहां भी क्वेश्चन में हमारे पास किसका परसेंटेज पूछ रहा है? टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का हमको परसेंटेज पूछ रहा है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ L एंड G आर 2% एंड 4%, यानी हमारे पास मैक्सिमम जो एरर दे दिया है वो L और G का जो दे दिया है 2% और क्या दे दिया है हमारे पास किसका दे दिया है 4%, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो 2% यानी कहने का मतलब ये है कि डाटा तुम्हारे पास, जैसे हम लोग क्वेश्चन में यहां पर सपोज कर लो कि एक पेंडुलम है और पेंडुलम का जो लेंथ होगा वो दे दिया है, उसका एरर दिया हुआ है, पर पेंडुलम का लेंथ नहीं, उसका एरर परसेंटेज। एरर परसेंटेज मींस हमारे पास डेल एल बाई एल ये दिया है 2%। बार बार बोल रहे हैं, देखो इस जो पेंडुलम गिवन है इस पेंडुलम का लेंथ की हम बात नहीं कर रहे हैं, पर इस पेंडुलम का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, लेंथ का परसेंटेज एरर, नॉट लेंथ, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर लेंथ का मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट एरर लेंथ और बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू। बहुत लोग क्या समझ लेगा कि लेंथ का ओरिजिनल वैल्यू 2% है, नहीं, यहां परसेंटेज एरर दे दिया है 2%। और हमारे पास जी का जो वैल्यू दे दिया है डेल जी बाई जी, ये दे दिया है 4% क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास फाइंड क्या करना है, डेल टी बाई टी फाइंड करना है, यही हमको फाइंड करना है। देख लो, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, मतलब हमको मेजरमेंट का टाइम पीरियड फाइंड करना है, डेल टी बाई टी इंटू 100, सॉरी इंटू 100 कौन लिखेगा, इंटू 100। तो देखो जेईई मेन के क्वेश्चन में एक खासियत था कि वहां पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला दे दिया था, लेकिन यहां पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं दिया है। यहां टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, तुम अभी थोड़ा देर पहले पढ़े भी हो, जो क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन जेईई मेन वाला में दिया था, 2 पाई बाई अंडर रूट एल बाई जी, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एल पे पावर 1/2 और जी पे पावर 1/2, यही तुम्हारे पास ये दे दिया है टाइम पीरियड का। तो सबसे पहले हमारे पास देख लो क्या होगा, डेल टी बाई, तो हमारे पास जो हो जाएगा डेल टी बाई टी इंटू 100। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 और हमारे पास हो गया डेल एल बाई एल प्लस इसको क्या लिखेंगे 1/2 डेल जेड नहीं सॉरी डेल जी बाई जी। अब हमारे पास डेल एल बाई एल का जो हमारे पास परसेंटेज है वो क्या, सॉरी यहां 100 भी कर लो, छूट गया है 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू डेल जी बाई जी इंटू 100। अब देखो हमारे पास 1/2 हो गया, तो 1/2 इसका वैल्यू डेल एल बाई एल इंटू 100, यहां पे 100 है, परसेंटेज दे दिया है, ये भी परसेंटेज दे दिया है। तो आपके पास इसका वैल्यू क्या दे दिया है 2%, इसका वैल्यू जो दे दिया है 2%, 2 प्लस 1/2 और यहां भी दे दिया है डेल एल, ये हमको फाइंड करना है, डेल जी बाई जी इंटू 100, इसका वैल्यू दे दिया है 4%।
अब देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया और 2 से ही 2 कट गया, तो कितना आ गया 1 प्लस 2 इंटू 1 2, यानी कितना आ गया 3%। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। देखो फिर से एक बार समझ लो, क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है एक पेंडुलम है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द पेंडुलम, व्हाट इज द परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, यानी उस पेंडुलम को हमको परसेंटेज एरर निकालना है, किसका, टाइम पीरियड का, यानी हमारा डेल टी बाई टी इंटू 100, ये हमको फाइंड करना है क्वेश्चन में। डाटा क्या क्या दिया हुआ है, इफ मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ एल एंड जी आर 2% एंड 4%, यानी एल और जी दोनों का परसेंटेज दे दिया है, तो हमारा परसेंटेज दे दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल एल बाई एल इंटू 100 2% और डेल जी बाई जी इंटू 100 ये 4% दे दिया है। तो देखो इस क्वेश्चन में जो हम लोग सबसे पहले मिस्टेक बच्चा क्या करता है, यहां जो 2% दिया हुआ है तो उसका ओरिजिनल लेंथ समझ लेता है, यहां ओरिजिनल लेंथ नहीं है उस पेंडुलम का, हमारा जो 2% जो है लेंथ वो क्या है, डेल एल। डेल एल का मीनिंग हम बार बार बोल रहे हैं, कौन सा, एब्सोल्यूट लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ मतलब ओरिजिनल में लेंथ क्या है उस पेंडुलम का, तो उस पेंडुलम का जो ओरिजिनल लेंथ है उसके विषय में बात कहा गया है, तो वो जो दे दिया है इंटू 100 वो दिया है 2%। तो सबसे पहले इसको देख लो क्या है, यहां टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम लोग पहले से जानते हो, 2 पाई बाई अंडर रूट एल बाई जी, तो इसको लिखोगे एल पे पावर 1/2 जी पे पावर 1/2। अब ये हो जाएगा 1/2 डेल एल बाई एल इंटू 100, इसका क्या होगा 1/2 डेल जी बाई जी इंटू 100। अब समझो डेल एल बाई एल इंटू 100 इसका वैल्यू कितना दे दिया है 2%, और डेल जी बाई जी इंटू 100 इसका वैल्यू क्या दे दिया है 4। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया 3%। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा। चलो ये सेम पैटर्न जेईई मेन पैटर्न का ही क्वेश्चन है, सेम वही का पैटर्न का क्वेश्चन है। चलो राइट डाउन करो नोटबुक में। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं इसी चैप्टर का है, एम्स का पूछा हुआ है, 2014 का क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन का आता है सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखो हम बार बार बोल रहे हैं एरर एनालिसिस से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, एम नीट में खासकर बहुत क्वेश्चन, जेईई मेन में भी हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग को इस देखना चाहिए, इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में देखो नया जो हम 2014 का जो क्वेश्चन ला रहे हैं, ये क्या कह रहा है कि द प्रेशर ऑन स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय measuring the force on plate and the length of the side of the plate by using formula P equal to F by L square। यानी एक प्लेट का जो हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो दिया है, रिलेशन दिया है P इक्वल टू F बाई L स्क्वायर दिया है। कह रहा है कि इफ द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर 4% एंड 2%। हमारे पास क्वेश्चन में मैक्सिमम एरर दे दिया है फोर्स का और लेंथ का, तो फोर्स का एरर का मतलब क्या हो गया, डेल एफ बाई एफ दे दिया है इंटू 100, ये दे दिया है फोर्स का 4%, और लेंथ का क्या दे दिया है डेल एल बाई एल इंटू 100, ये दे दिया है 2%। कह रहा है कि देन मैक्सिमम एरर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मैक्सिमम एरर मेजरमेंट बताना है प्रेशर का। तो देख लो क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया है, एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है, सपोज करो ये प्लेट है, और उस प्लेट पर हमारा एक फोर्स प्रेशर हो रहा है, ठीक है, उस प्लेट पर जो है फोर्स प्रेशर हो रहा है, और आपके पास वो प्रेशर का जो रिलेशन जो दे दिया है वो दिया है P इक्वल टू F बाई L स्क्वायर। ये हमारे रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है, P इक्वल टू F बाई L स्क्वायर दे दिया है। अब L स्क्वायर दे दिया है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोर्स
एंड लेंथ 4% एंड 2%, यानी हमारे पास जो दे दिया है डेल एफ बाई एफ इंटू 100, ये क्या हो गया 4%, और लेंथ जो दे दिया है डेल एल बाई एल इंटू 100 इक्वल टू क्या दे दिया है 2%। ये जो दिया है दे दिया है। तो कह रहा है कि देन मैक्सिमम एरर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का मैक्सिमम एरर मेजरमेंट निकालो। तो देखो मैक्सिमम एरर हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि देन द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, हमारे पास मैक्सिमम एरर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का निकालना है। तो देख लो हमारे पास क्या होगा डेल पी बाई पी इंटू 100, यही हमको क्या करना है फाइंड करना है। ये तो रूल के हमारे क्या कहता है कि इसको कैसे करेंगे, डेल एफ बाई एफ पल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल एल बाई एल इंटू 100। अब इसका वैल्यू देख लो, इसका वैल्यू हमारे पास डाटा दे दिया है क्या 4%, 4% क्या 4 लिखो, प्लस इसका डाटा दे दिया है 2, तो 2 इसका ये पूरे का 2 इंटू 2। अब कैलकुलेशन कर लो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। तो हमारे पास परसेंट कितना हो गया, प्रेशर का परसेंटेज कितना हो गया 8%। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए, क्लियर है ये। एक बार और समझ लो, क्वेश्चन में कहा है कि एक प्लेट है ऐसे, तो उस प्लेट का हमारे प्लेट का जो रिलेशन दिया है लेंथ और प्रेशर का फोर्स का रिलेशन दिया है। तब इस प्लेट पर जो प्रेशर यूज हो रहा है वो एफ बाई एल स्क्वायर यूज हो रहा है। और क्वेश्चन में आगे लिखा है कि मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ 4% एंड 2%, यानी 4% जो है आपके पास फोर्स का एरर मेजरमेंट है। तो वही हो गया डेल एफ बाई एफ इंटू 100, ये 4%, और लेंथ का हो गया डेल एल बाई एल इंटू 100 2%। यानी दे दिया जहां भी एरर मेजरमेंट बोले लेंथ का बोले तो सीधा सीधी समझ जाना है कि आपके पास एब्सोल्यूट एरर बाई ओरिजिनल या ट्रू वैल्यू की बात कर रहा है। तो वही डेल एल बाई एल, अब परसेंटेज का है इसलिए 100 कर लिए, 2% दे दिया है। हमसे पूछ किसका रहा है, प्रेशर का परसेंटेज पूछ रहा है, एरर परसेंटेज क्या होगा। तो क्वेश्चन में डेल पी बाई पी इंटू 100, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देख लो पहले इसका निकालो। तो डेल एफ बाई एफ इंटू 100, एल स्क्वायर है तो इस 2 को यहां चलाया जाएगा, डेल एल बाई एल इंटू 100, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4, 4 4 कितना हो गया 8% हो गया। यही आंसर हो गया। और कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। तो ये एम्स का क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसको मिटाते हैं। चलो देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द, हम लोग ये तो पिछला क्वेश्चन तो हम लोग नीट से रिलेटेड लाए थे, लेकिन अब जो हम लोग नया वाला क्वेश्चन ला रहे हैं ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग का पूछा हुआ है। कह रहा है कि इफ द यूनिट फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, द लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड टाइम इज 100 सेकेंड, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। देखो क्वेश्चन में बोला है कि फोर्स दे दिया है 1 किलो न्यूटन, फोर्स जो दे दिया है वो क्या दे दिया है 1 किलो न्यूटन। 1 किलो न्यूटन की मीन्स फोर्स जो दे दिया है वो दे दिया है 1 किलो न्यूटन। तो 1 किलो न्यूटन का मतलब हुआ 1 किलो न्यूटन मीन्स 1000 न्यूटन हो गया, 1000 न्यूटन। तो लिख सकते हो 1000 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हो गया कि लेंथ जो है, लेंथ इज 1 किलोमीटर, लेंथ जो है आपका क्या है 1 किलोमीटर है, यानी लेंथ जो है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर हो गया, ये लेंथ हो गया।
अब क्वेश्चन में बोला है कि टाइम जो हो गया 100 सेकेंड, टाइम जो हो गया 100 सेकेंड, 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। हम लोगों को क्या निकालना है? यूनिट ऑफ मास निकालना है। ऑप्शन दे दिया है 1000 kg, बी ऑप्शन दिया है 1 kg, और सी ऑप्शन दिया है 10,000 kg, और डी ऑप्शन दिया है 100 kg। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले फोर्स का तुम लोग डायमेंशन याद रखो इसमें। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है बताओ? फोर्स का जो डायमेंशन है वो होता है, तुम लोग को याद ही होगा, ml t-2। जिस बच्चा को नहीं याद है तो डायमेंशन चैप्टर पढ़ो जाकर, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम बोले थे कि फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब का याद रखना है। ऐसे भी जिस बच्चा को नहीं याद है तो यहाँ पर सिंपल एक याद रखेगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है? वेलोसिटी बटे टाइम, और वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम या डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो इसका हो गया L/T, तो इसका हो गया L/T, एगो ET हो गया, तो T हो गया LT²। तो फोर्स का क्या हो गया? ml t-2, यानी यहां हो गया T इंटू टी, T², तो ml t-2, ये हो गया फोर्स का। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है? तो क्वेश्चन में हमको निकालना है मास। तो सबसे पहले देख लो हमारे पास फोर्स में जो है, फोर्स कितना है? 1000 न्यूटन है। मास कितना है हमारे पास? x। लेंथ कितना है? लेंथ हमारे पास, लेंथ जो हो गया 1000 मीटर, 1000 मीटर जो दे दिया है उसी को 1 किलोमीटर बोल रहे हो। और t-2, t-2 है तो सिंपल सा है, टाइम कितना हमारे पास है? तो टाइम जो है 100 सेकेंड है, तो 100 सेकेंड है, यानी 100, और यहां हो गया -2। अब कैलकुलेशन कर लो, यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लो। तो 1000 x इंटू 1000 इंटू ये हो गया 100 इंटू 100, ये तीनों कट गया। अब ये जो हो गया, चूंकि ये स्क्वायर है, तो देखो एक चीज यहां पर तुम लोग समझ सकते हो कि -2 है, तो बचपन में तुम लोग इसको पढ़ा भी होगा ऐसे कि a पे पावर -m नीचे आके क्या हो जाएगा? 1/m। तो ये निश्चित है, ये नीचे 1000 जो आ जाएगा, ये कैलकुलेशन जब करोगे 1000 और नीचे करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/100 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर 1000 x, ये 1000, ये 1/100 इंटू 100, ये स्क्वायर, ई और ई कट गया, तीनों कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इस 10 को, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 1000 इंटू 10 इक्वल टू ये x हो गया। तो कितना हो गया? इतना, यही इतना kg हो गया आंसर, x इक्वल टू। तो x इक्वल टू इतना kg आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है? ये डिवाइड कर लोगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? x इक्वल टू हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा, 10,000 kg। क्लियर है? तो हम लोग इसी तरह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ये तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। अब देखो बच्चों, जाकर आप लोग SL अरोरा या NCERT या आप HC वर्मा का भी क्वेश्चन बना सकते हो, जाकर इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो सब। और जो भी टीचर से पढ़ रहे हो, जाकर क्वेश्चन, हम बस एक रिवीजन के लिए आपको वीडियो दे रहे हैं। इसमें जितना भी वीडियो लेक्चर होगा आप उसको रिवाइज करो और जाकर क्वेश्चन पूछो। और साथ में आपको ऐसा लगता है तो हम भी कुछ TPP
नेक्स्ट मंथ से हम लोग डाउनलोड करेंगे हर चैप्टर वाइज, उसको आप लोग जाकर बनाइएगा और बनाकर उसको क्या करिएगा, जो भी डाउट होगा उसको आप लोग हमको सेंड कर सकते हैं। हम लोग ऐसा प्रोसेस ला रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।